अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और भाई ये तारा रारा बहुत मशहूर हो गया है सिंध में। मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। आजकल जो है एक टिकटॉक पे ट्रेंड चला हुआ है लीला ली लीली ली लीला ला, कुछ इस तरह आपने भी सुना होगा। उस पे लोग मुझे कह रहे हैं तारा रा 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 रीरा रा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं करो, नाम को मत बिगाड़ो। तारा रारा समझ में आता है। अब ये ट्रेंड नया कोई निकलेगा और मुझे पता है कि कुछ टिकटॉक पे भी ना ये चलेगा। लेकिन खैर अगर बात करें हम सुबह की मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग जो है मेरी तो बड़ी जो है सुस्ती में गुजरती है, जल्दी में कह सकते हैं, क्योंकि उठना पड़ता है जल्दी शो के लिए। और इसी तरह आज जो हमारी मॉर्निंग है गेस्ट की, भाई कैसी गुजरी, आखिर उनको उठने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, वो उनको आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, ये भी उनसे पूछेंगे हम लोग। वेलकम करते हैं अपने शो पे रूबी और जास्मीन को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, मज़े में? ओके, वीआईपी, कोई टेंशन तो नहीं है? मान लें हम इस बात को। नाश्ता किया है आप लोगों ने? सुबह कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। और जब पता चला कि तारा रारा के शो पे जा रहे हैं तो कैसी गुजरी? नहीं फिर तो और अच्छी, ज़्यादा। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आई है एक्चुअली। उठी हूँ मैं 5 बजे, ड्रेस अच्छा, प्रेस किया, वाह वाह, मतलब तैयारी से। जी जी। मेरे सोचे तो ये लोग तैयारी तो कर लेते हैं, मैं होस्ट हो के कपड़े कहाँ पड़े में जो है निकाल के ले आओ पहनने हैं। तैयारी करने में, क्योंकि बच्चे भी हैं 2, उनको भी कवर करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, ये वो बहुत मुश्किल है। बट माशाल्लाह थी मैं यहाँ पर आई। ओह वाह, क्या बात। और आप? मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी दूर से आई हूँ, तो मेरा यहाँ से समझो एक कोना है, वो दूसरा कोना है हमारे घर का। अच्छा हाँ, हम लोग, मैं गुलशन से। अच्छा, तो आते आपकी एक्साइटमेंट आते आते ही खत्म हो गई होगी। नहीं, वो अभी भी बरकरार है। आपसे मिलने से पहले भी थी, अभी मिलने के बाद तो और ज़्यादा और ज़्यादा हो वो गई। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो जिनसे मिलने की चाहत होती है, और कुछ लोग होते हैं मिलने के बाद चाहत और मजबूत कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा चाहत हो रही है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा है मिलने की। लेकिन अभी तो हम बैठे हुए हैं, हमारी महफिल चल रही है, कचहरी चल रही है, गपशप चल रही है। तो अगर हम बात करें जास्मीन और रूबीना की, तो भाई ये बहुत अच्छी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे एक मेहनत करती हैं, अच्छा नाम अपना मेंटेन कर रही हैं। और मेरी नज़र में मैं गर्ल्स को ज़्यादा प्रमोट क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। बिल्कुल। और काफ़ी मुश्किल होता है आज के माहौल में आपको आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा जो आजकल का एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें आप एक काम अगर कर रहे हो तो वो बड़ी मेहनत से करते हो, हर चीज़ को देख सुन के करते हो, फैमिली को, माहौल को, लोगों को, लोग क्या कहेंगे, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, पहनना ओढ़ना, बाहर निकलना, बाहर जाके लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल क्या काम है। क्या कहोगे आप लोग इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसी हमारी सोसाइटी है, लोग कहते हैं कि पता नहीं। और आपको पता है आजकल जब कोई ऐसे एकदम फेमस हो तो लोग 100 बातें बनाते, पता नहीं ये कैसे इतनी जल्दी फेमस हो गया। लड़कियों के लिए सिर्फ ये ज़्यादा मुश्किल है कि अगर कोई लड़की एकदम फेमस हो तो लोग पीछे से बोलते पता नहीं क्यों एकदम ये लड़की फेमस हो। लोग ये नहीं सोचते कि अपनी मेहनत से हुई है, लोग उसका उल्टा समझते। ऐसा ही है। और आप क्या कहोगे? बस यही कहूँगी कि क्योंकि जब भी कोई लड़की बाहर निकलती है, कुछ ऐसे मतलब माहौल में रहती है, कुछ जगह लो लेवल की होती है, कोई अच्छी सोसाइटी होती है, कोई किस तरह, लेकिन जब भी वो कहीं से निकलती है तो लोग बड़ी अजीबी नज़रों से देख रहे होते हैं, हाय वाया क्यों नहीं पहन के साड़ी, या कुछ ऐसा नहीं। ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं खा जाएंगे। और उनको देख के यकीन मानिए मैं कभी कभी डाउन हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या ऐसा मैं कर रही हूँ जो लोग ऐसे देख रहे हैं। पर मुझे अभी खुशी है कि मैं अब किसी का नहीं सोचती, मैं कहती हूँ मैंने आगे बढ़ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्यों सोचते हैं लोगों के बारे में? नहीं सोचना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं सोचना आपके चाहिए। पास एक टैलेंट है, बिल्कुल, उसको दिखाओ। इतनी मेहनत करते हैं, लोग समझते हैं ये शायद व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, कोई आसान नहीं है। हाँ। बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत है। उसको एडिट करो, फिर पहले बनाओ, टाइम निकालो। मतलब आपको अगर कोई जैसे घर पे कोई चीज़ पे अगर मतलब आप बेसिकली मेकअप पे ही वीडियो बनाते हो तो उसके लिए बहुत मेहनत होती है। पहले उसको आप पूरा मेकअप करके दिखाओ, उसके बाद फिर आप एडिट करो हर चीज़ के, फिर आप थंबनेल एडिट करो, हर चीज़ एक प्रॉपर मतलब आपको करके डालना पड़ती है। फैमिली के बारे में क्या कहोगे? फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है आप लोगों को? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से, क्योंकि शुरू से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि मैं कभी कभी बोलती हूँ गुस्से में आके, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब टॉर्चर करते हैं, तो कभी कभी मैं बोलती हूँ गुस्से में कि जाना बस, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, बस अब मेरा नहीं कर। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरा एक तरह का
सहारा बनते कि नहीं आप बनाओ। ये पिछले दिनों भी मैं वी कैन से दैट ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। जी वो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक इंसान अगर एक मैं कहती हूँ ये प्रैक्टिकल लाइफ है जिस लाइफ में आप हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता है तो आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं होती। चाहिए नहीं तो आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते यही हैं। मेरे हस्बैंड भी कहते देखो जब मैं आपके साथ हूँ ना, जब मैं आपको किसी चीज़ से नहीं मना करूँ तो फिर आप क्यों दूसरे तीसरे के बारे में सोचती हूँ। तो अब तो मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि मैं ना इधर देखती हूँ ना इधर देखती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को देखती हूँ। मैं कहती हूँ जो हूँ मैं और कोई भी नहीं। ऐसा वो कहते हैं ना, जब एक ड्राइवर होता है कितनी अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन जब वो रोड पे निकलता है तो उसको उसका मेरे उस्ताद ने मुझे ये तनकीद की कि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आप सोचो बाकी सब बंदे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप अपनी हर फील्ड में ये सोचो कि सबको पागल हैं, एक मैं सही हूँ। क्यों? क्योंकि उसी से आप जो है आपको खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है। और वैसे भी जब आप कुछ बन जाते हो तो जो आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा होता तो वो फिर आपसे बात करना भी पसंद माई कर रहा होता है। हेटर्स हाँ। राइट नाउ मेरे फैंस हैं, मैं कुछ ये कह सकती हूँ, कुछ ऐसा सीन ऐसा ही होता है। जो आपके रिश्तेदार भी होते हैं वो आपको मुंह नहीं लगा रहे होते, बाद में जब पता चलता है कि कुछ ऐसा हो गया या ऐसा, तो वो आपको फिर बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। Exactly. फिर पूछ रहे होते हैं, यहाँ तक कि ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपसे एक मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते। और जब कुछ देखते हैं ना ये फेमस हो रहा है या कहीं टीवी पे आ रहा है या कहीं आगे जा रहा है, या तो फिर उसको खींच रहे होते हैं, मतलब बातें कर करके, या तो उसका ऐसा ही है। बढ़ने नहीं देते। और मेरी खैर फैमिली में इतनी कोई फैमिली बड़ी है नहीं, क्योंकि मामा और पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरी छोटी सिस्टर है, छोटे भाई है, तो मैं ही मतलब सारा कुछ वो मैनेज करती हूँ। ओह यार ये बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगी कि वो जो आप कुछ नहीं कर सकते वही आपके जो है हेटर्स होते हैं, वो आपको टोंट करते हैं। और मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया, मेहनत की, बातें सुनी। आज लोग कहते हैं कि एक बार मिल लो, हम भी आपके अपने हैं, तरस जाते हैं। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, स्पेशली माय मदर, माय क्राइम पार्टनर है मेरी वो, ठीक है। वो मेरे साथ हर मेरे क्राइम में होती हैं, इसलिए मैं उनको क्राइम पार्टनर कहती हूँ कि वो मेरी जान है। और बाबा ने भी बड़ा सपोर्ट किया, इवन मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे मामू ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। मेरी फ़र्स्ट बाइक मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने मुझे लेके दी। तो ये बड़ा जो है सपोर्टिव मोमेंट होता है, आप एक मकाम पे जाते हो और आप अपने पास्ट को याद रखते हो। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब आपको कोई अपना सपोर्ट करे ना, वो ज़्यादा खुशी की बात होती है। और जब कोई आपका अपना ही टांगे खींच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ने हाँ। देना, वो ज़्यादा तकलीफ ये तो है। अच्छा मैं बात करूं अगर यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे अर्निंग मोमेंट है क्या? आप कमा सकते हो। हाँ, अगर कोई यूट्यूब पे आना चाहे कमा सकता तो आप लोगों ने कब से कब से स्टार्ट लिया था यूट्यूब पे? है। मुझे 14 महीने हो गए, हम समझे 1.5 साल होने वाला है। और आप? मुझे अक्टूबर में होगा 1 साल आई, नहीं अक्टूबर में 2 साल हो गए। अच्छा ठीक। तो आप लोग किस टाइप की ब्लॉगिंग करते हो? डेली रूटीन। आप भी डेली? नहीं, मैं डेली भी करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डेली से ज़्यादा जैसे मेकअप की वीडियो डाल देती हूँ। उसके अलावा बाहर कहीं जाती हूँ उसकी, और कोई बाहर का इवेंट या मार्केटिंग या स्टोर पे आप जा रहे हो, मतलब हर तरह की वीडियो डालती हूँ मैं, हर तरह के व्लॉग्स डालती हूँ। ऑलराउंडर? हाँ, और कुकिंग के भी? कुकिंग के भी डालती हूँ। खाना कैसा बनाती हैं? होम रेमेडी की भी डालती हूँ। खाना कैसा बनाती हैं? वो तो खाने वाले का सबको पसंद आता है कि खाना अच्छा बनाती है। तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं लेके? मैं तो वैसे ही बड़ी खाने की शौकीन हूँ। हमें पता जहाँ नहीं था ना, खाना हम देख जरूर लूँ, अभी लेके खाना आते। मेरे आगे रख दो, मैं शो छोड़ दूंगी, इतना है, मैं गारंटी दे सकती हूँ। हमें पता नहीं था ना, हम जरूर लेके आते। मुझे लगता नहीं है, मुझे बस लगता नहीं है, ये है। किसी को हवा लग जाती है, किसी को खाना नहीं लगता, ये वाला सीन है मेरा। नहीं, मुझे फौरन लग जाता है, मैं ज़रा सा कुछ खा लूँ तो फौरन लग जाता है। लगने लग गया, पहले नहीं लगता था। तो वो अब मैं कहूँगी क्या कि लग जाता है लोगों को। कुछ होता है शादी से पहले होता है आपकी कुछ? मैं शादी से पहले आपसे भी ज़्यादा गई हुई थी, मेरे पास पिक नहीं तो मैं आपको अच्छा। मैं आपसे भी ज़्यादा गई मतलब हुई थी। बहुत ज़्यादा अब मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ। ठीक है, इतना होना चाहिए ना, इंसान अगला बोले भी खाते पीते घर का, मुझे देख के ये तो नहीं बोले कि यार क्यों नहीं खाते, क्या हाँ। खाने को नहीं मिलता, ये वाला सीन अक्सर है। ऐसे ही होता है। अच्छा मेकअप की अगर व्लॉगिंग की बात करूँ तो आपका व्लॉग कौन से ज़्यादा ट्रेंडिंग पे गया है फर्स्ट? मेरी एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी 2-3, तो वो गई थी बिल्कुल ज़्यादा अच्छी व्यूवरशिप आई थी। हाँ। और मेरी लव स्टोरी ट्रेंडिंग पे देखी थी। हाँ कुछ हम भी सुने अगर उस लव स्टोरी के बारे में। ज़रूर। मेरी और एक्चुअली मेरी लव मैरिज है, और ये ठीक है। लव मैरिज हुई है बहुत ज़्यादा फाइटिंग से, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैंने एक तरह का समझ लो, मैंने अपनी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है।
बहुत ज़्यादा। यार मुझे ना दूसरा तकिया दो आज। आज मैं मतलब सुकून से सुनना चाहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है लव समझ स्टोरी रहे हो? सुनने हाँ, में। अब मुझे आप सुकून से बताएं, मैं चुप हूँ, सारी कहानी मैं सुनूंगी आज। तो हमारी लव स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम लोग रहते थे गली में, साथ साथ ही घर था, नेबर्स थे हमारे। तो आज साथ साथ ही घर था। तो पहले तो सबसे बड़ी बात उसको मैं कहती थी यासिर भाई, पहले वो मेरा भाई था। ये तो उल्टा ही हो गया। पहले वो मेरे भाई थे, भाई से सैया बन गए। वो इस तरह बन गए कि हम लोग साथ ही रहते थे। मेरे पापा के साथ ना वो कलर का काम करते थे, तो पापा के साथ उनकी अच्छी इस्लाम दुआ थी, मतलब साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। तो हम तो अब आए थे, हम लोग नए नए आए थे, तो हमें पापा ने बोला ये आपके भाई हैं, क्योंकि मेरी मम्मा और मेरी और आपकी बहनों को नहीं पता, ये भाई बहनों ही बन जाएगा जी। और जो मेरी सास है ना, वो मेरी मम्मा की ज़ात है। तो मम्मा लोग मतलब ज़्यादा आपको पता है बहन भाई बहनें बन जाती है, तो मम्मा लोग का भी बहुत था और पापा का और यासिर का भी बहुत था। तो हमने तो भाई बोला, फिर ऐसे ही पता ही नहीं चला कब उन्होंने मतलब फिर प्रपोज़ किया उन्होंने। मैंने 6 मंथ लग गए थे उनको हाँ करने में। फिर हाँ की, फिर ऐसी हमारी बातचीत पहले लेटरों पे होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे नहीं है, मिडल हैं। वो अपने फ्रेंड से लिखवाते थे, अमन टेक यहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे जॉब करते थे। वो अपने फ्रेंड से लिखवाते थे और मैं खुद लिखती थी, क्योंकि मैंने मैट्रिक की हुई है मैंने। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और फ़ोन एक बार पकड़ा गया, मेरे बाबा ने पकड़ लिया था। तो वह मेरे पापा ने बोला पापा ने बोला, वो भी इसलिए पकड़ा क्योंकि हम लोग रूम में सोते थे और पापा बाहर सोते थे। पापा आए अंदर, मेरे क्या पिलो लेने आए थे, शॉल लेने आए थे। पापा कह रही जैरी, पता नहीं, मेरे को प्यार से जैरी कहते हैं, जैरी पता नहीं किसके साथ लगी। और मैं, मेरे को नहीं पता पापा अंदर आए। तो और मेरी आती कि पिलो अपने मुंह के ऊपर रख के सोने की, तो मैं मुँह पे पापा ने ऐसे ही उठाया और मोबाइल देख लिया। वो कहती कहाँ से आपके पास मोबाइल है? फिर मैं नहीं बोली, फिर यासिर, मैंने चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। पापा ने पिटाई की, एक थप्पड़ मारा कि भाई फ़ोन कहाँ से आया। मैं नहीं बोली। फिर बाद में यासिर कहते कि मैं पापा से खुद बात कर लूँगा। वो पार्क में लेके गए, पापा से बात की, पापा ने ना कर दी। पापा कहते नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा जॉब नहीं थी, वो भी करते थे पर अमन टेक में करते थे। फिर बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मैं पापा लोग मानते नहीं थे। चाचू यहाँ से ले गए मुझे, 6 महीने में उनके घर पे रही, आने नहीं देते थे, सिर्फ एक घर में मैं रहती थी बस, ना मिली। फिर ऐसी लड़ाई झगड़े होके बस हो गई शादी। कैसे? बहुत मुश्किल से हुई थी। मैं मतलब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, हॉस्पिटल में एडमिट रही मैं, फिर उन्होंने मान लिया और फिर शादी हो गई बस। कोई सुसाइड का भी सीन था? नहीं, सुसाइड का नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ये कहानी भी होगी। नहीं, ये सीन नहीं था, वो शादी के बाद था। आई अल्लाह बरी ये क्या हो गया? चलो अच्छी बात है, शादी हो गई आपकी, लव मैरिज हो गई। मैं इतनी खुश हूँ। मेरे पापा बोलते हैं कि काश अब हम जल्दी मान लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत खुश रखा है, बहुत। मैं कहती हूँ शायद मेरे मामा पापा अरेंज मैरिज करवाते, उसमें भी मैं खुश नहीं होती, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने घर। माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2, एक 7 साल का बेटा है, एक 2.5 साल की बेटी है। माशाल्लाह अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी लव स्टोरी सुनकर। पहले मैं समझी थी कि लव ना बीच में कट जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट हुई। नवाज़ भाई आके बैठ गए हैं, तो मैं बार बार नवाज़ भाई को देखती हूँ। तो भाई ये कंप्लीट हुई ना, तो मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी हुई है कि चलो ये कंप्लीट हो गई। आप भी हैप्पी हैं और मैं आपको देख के हैप्पी हूँ कि आज आप हैप्पी हैं, ब्लश कर रही हैं स्टोरी सुनाते हुए भी। नहीं, हमारे ख़ानदान में मेरी सिस्टर हैं 2, उनकी मतलब एक ही अरेंज है, बाकी मेरी मुझसे जो बड़ी सिस्टर है वो लाल खान है, उनकी सिंधियों में हुई है माशाल्लाह। हाँ, और वो लव मैरिज ही हुई है। मेरे बहनोई ने भी बड़े पापड़ बेले हैं। अच्छा, सिंधियों के बारे में आप क्या कहेंगी अगर हम बात करें? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत ख्याल करने वाले। यार सिंधियों से एक बात याद आई, मैंने सोच कर मैं आज ही आई थी, मुझे ये बात लाजमी करनी है। रिसेंट लास्ट टू लास्ट मैं कह सकती हूँ फ्राइडे मुसव्विर लाशारी मासी मोरा मेरे शो पर आया था और एक हम लोग फ़न कर रहे थे। फ़न से मुराद एक बातचीत चल रही थी, जनरल बात, तो वो बड़ी हाईलाइट हुई है। मुझे काफ़ी वीडियोस वो शेयर हो रही हैं और बहुत व्यूअरशिप उसकी इस टाइम मिलियन क्रॉस हुई है। ये मैंने बलोचों के बारे में बोला था कि बलोच बदमाश होते हैं, झगड़ेलू होते हैं, तो वो बलोचों ने, जो मेरे बलोच भाई हैं या बहनें हैं, मैं उनसे ये सॉरी करूँगी अगर आप लोगों ने इस बात को गलत साइड ले गए। मैं बदमाश उस सेंस में नहीं कह रही थी, मैं दलेरी में कह रही थी।
और एक फ़न चल रहा था कि जब मुसव्विर ने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब एक बलोचों में इजाज़त नहीं है इस तरह मीडिया में आने की या सख्ती जो भी है, तो मैंने उस सेंस में कहा था। तो भाई मैं जो हूँ मैं खुद सिंधी हूँ और बलोच सिंधी में कोई फ़र्क नहीं होता मेरी नज़र में, सब एक ही हैं। बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और तहे दिल से मैं माजरत मांगती हूँ अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो। और मैं ये समझ सकती हूँ जो मुझे वीडियोस शेयर हो रही थी कि ये गलत सेंस में हो रही थी, तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता। सिंधी से मुझे जहन में आ गया कि मुसव्विर ने मुझे बोला हम भी पंजाबी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए, सिंधी हो, बलोची हो या पठान हो या कोई भी हो, ऐसा ही है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बलोचों का मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, थोड़े होते हैं। मैंने उन सेंस में बोला, लेकिन खैर नहीं, खैर वो जात पे नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं लव यू ऑल। मैं फिर भी यही कहती हूँ कि मुझे सबसे प्यार है, बलोची हो, कोई भी कास्ट का हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट दिल से करती हूँ। चलो भाई अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की, वैसे हमारे पास रोज़ाना टॉपिक होते हैं टिकटॉकर्स के। आज यूट्यूब का टॉपिक है, मुझे बड़ा मतलब मैं खुद भी यूट्यूब पे थोड़ी बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि यूट्यूब पे व्यूअरशिप आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है या आप इसकी शेयरिंग करती हैं? नहीं, मैं खैर शेयरिंग नहीं करती, मैंने कभी शेयरिंग नहीं की, जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं करती मैं, क्योंकि मैंने कुछ रूल पढ़े थे तो उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते। लोग इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, तो मैंने नहीं की, कभी भी नहीं की। मतलब मैंने ना फेसबुक पे शेयर किया, ना कभी इंस्टा पे, ना कभी। एडिटिंग खुद करती हैं? हाँ मैं वो खुद करती हूँ। कौन सा ऐप यूज़ करती हैं? मैं InShot। और अपलोडिंग सब चीज़ें खुद करती हैं? थंबनेल भी खुद ही बनाती हूँ। पहले नहीं आता था, अभी कुछ टाइम हुआ है तकरीबन एक महीना हुआ होगा। सीखा है? हाँ मैंने किसी से सीखा था। अच्छा, मतलब टीचर है? नहीं, मेरी भांजी है, मैंने उससे सीखा था। आप? मैं तो शुरू से सिंपल सी वीडियो डालती हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करती, बस थंबनेल लिखती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो कौन सी फर्स्ट वीडियो ऐसी क्या थी जो वही लव स्टोरी वाली? जी, लव स्टोरी वाली थी। और उसके अलावा अब नहीं, बस यही थी जो वायरल हो गई थी मेरी लव स्टोरी। कितनी वायरल गई थी? बहुत ज़्यादा ये वायरल गई थी, आई थिंक इसके बहुत ज़्यादा थे, कुछ याद नहीं है। अच्छा, आपको व्यूअरशिप अभी पता नहीं है, ज़हन में नहीं? जी मेरे जहन में। फैमिली आप दोनों की बहुत सपोर्टिव है, आपकी? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में और मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तो कहती हैं कि आगे बढ़ो। अच्छा। और जब मेरी शादी भी हो गई थी तो वो मुझे कहती थी आप पेपर दो, मुझे बाकायदा उन्होंने फॉर्म ला के दिए थे, बट फिर लड़ाई हुई मेरे हस्बैंड के साथ, थोड़ी मुँह मारी, वो मैंने फाड़ दी। तो आपने स्टडी का शौक़ था? स्टडी का शौक़ था, बट शादी के बाद वो माइंड ही नहीं रहा। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी और मेरे हस्बैंड भी कहते थे पढ़ना है, बट फिर उसके बाद आपको पता है शादी हो जाए फिर 100 टेंशनें हो जाती हैं, फिर शौक़ नहीं था। पर अब मैं सोचती हूँ कुछ कर लूँ, तो अब मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में ही। सोशल मीडिया। और आप स्टडी नहीं, उसके बाद शौक़ था, लेकिन वो बाबा की डेथ के बाद उसके अलावा पहले भी मतलब बहुत कम एज में जॉब और स्ट्रगल ये सारी चीज़ें कर दी थी, तो फिर वो चीज़ मैनेज ही नहीं हो पाई। हालांकि शौक़ तो है, अभी भी है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्टडी का, लेकिन फिर फैमिली, ज़ाहिर सी बात है जब एक इंसान के ऊपर सारी चीज़ों को बटन हो, बहन भाई का और घर का, हर चीज़ का, रेंट पे हमारा घर है। अच्छा। हाँ, तो वो सारी चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मुझे पर्सनली ना स्ट्रगलर पीपल से मिलके बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि वो मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और मैं उनको स्क्रीन पे लाती हूँ, दिखाती हूँ कि यार ये हमारे पास टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। और इसी तरह मैंने आज आप दोनों को इन्वाइट किया सिर्फ इसी वजह से कि जब मुझे पता चला कि आप लड़कियाँ होकर डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करती हैं, और मेरी नज़र में व्लॉग बनाना आसान नहीं है, टाइम निकालना, मेहनत करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों के साथ बनाया करें। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है ना, उसको तो मैंने इतना रुलाया है ना ये वीडियो के चक्कर में, मैं कहती हूँ मैंने उसको बहुत ज़्यादा रुलाया है। और काफ़ी बार वो बीमार भी हो गई थी, क्योंकि मैं जाती थी वीडियोस के लिए, टाइम नहीं उसको दे पाती थी। बट मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टेड है, अगर ये देखिए अभी भी मैं आई हूँ तो उनके पास है मेरे बच्चे, उन्होंने, मेरे मम्मा पापा तो शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, वो मुझे कहते हैं कि बस आगे बढ़ो बस, और वो इतने खुश होते हैं। ये लास्ट ईयर भी मैं गई थी आवाज़ TV पे, तो वो इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो हमारे साथ है, मेरी नेबर्स आंटी है मेरी, बहुत वो खुश थी। मैं जैसे ही उधर से आई हूँ उन्होंने मेरा स्टेटस लगाया, देखा, वो फ्लैट में रहती हूँ, ऊपर से नीचे आई, और मुझे इतना प्राउड फील हुआ, मेरा दिल किया मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ, इतना मुझे प्राउड फील हुआ था। ये अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, आप लोग आए, और ऐसी ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।
और यूट्यूब के अलावा कुछ करने का सोचा है ज़िंदगी में? अपना बिजनेस। अच्छा, आपको बिज़नेस करने का शौक़ है, किस चीज़ का बिज़नेस? मुझे मैंने सलून का काम सीखा है, तो सलून का या फिर एक अलग सा, क्योंकि मैंने इवेंट मैनेजमेंट की भी जॉब की और मतलब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं दोनों में से कोई भी काम कर लूँगी, इवेंट मैनेजमेंट का या फिर इसका सलून का। और मुझे बस फेमस होने का शौक़ है, बस आर्टिस्ट बनने का? आर्टिस्ट बनने का जी, क्योंकि मेरी विश है, शुरू से विश थी। मैं कितनी बड़ी आर्टिस्ट बनने का शौक़ है? इतनी बस हो जाऊँ कि मतलब मैं अपनी आंखें आसमान पे लगा। आजकल जो मतलब आर्टिस्ट ज़्यादा बन जाते हैं वो इतना मगरूर फील करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, इंसान को इंसान समझते नहीं है। पर मैं चाहती हूँ मैं वैसी ना हूँ, मैं ये बस चाहती हूँ। मतलब समझ गई। अच्छा, जब मैं भी छोटी होती थी ना, तो मैं कहती थी कि यार मुझे ना ये बच्चा भी जाने के मैं हूँ। हाँ, यही मेरा शौक़ है कि मुझे बच्चा भी जाने के, जैस्मिन यासिर। अच्छा है, और अभी थोड़े लोग जानते होंगे, थोड़े लोग जाने, और मेहनत करेंगी तो और जो है पब्लिसिटी होगी, लोग जानेंगे। और कभी ऐसा हुआ है आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए कहीं गए हो? नहीं, प्रमोशन के लिए आप गई हैं? किस चीज़ की प्रमोशन के लिए? उन्होंने कहा था कि यही चैनल के लिए। अच्छा। उन्होंने अपने घर इनवाइट किया था, काफ़ी उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी थी मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुझे अब भी बहुत प्राउड फील होता। उन्होंने हमें इनवाइट किया चैनल के लिए, बस गए। अच्छा प्रोटोकॉल मिला। हम लोग भी गए थे, मैं अपनी सिस्टर के साथ ही गई थी किसी के घर पे, तो उन्होंने भी इनवाइट किया था, तो उन्होंने भी अपने चैनल का मतलब प्रमोशन करवाना था, तो इसलिए गए थे। काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब मेहमान नवाजी की, बहुत केयरिंग में ख्याल किया, तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं वाजिद का शुक्रिया अदा करूँगी। वाजिद, आपने भी टाइम निकाला, आप लोग लेकर आए, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, वाजिद भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत माशाल्लाह से नाइस इंसान है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और अपनी सिस्टर आयशा की वजह से। मेरी सिस्टर छोटी आयशा से मैं कभी मिली नहीं हूँ, सिर्फ मेरे फ़ोन पे उनसे बात हुई है। आयशा बहुत नाइस पर्सन, बहुत, कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बस उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती। अच्छा, मिलने की चाहत रखी है? बहुत चाहत रखी है। अभी वो एक्चुअली गई हुई है पंजाब, वो जैसे आएंगी तो इंशाल्लाह मैं उनसे मिलूँगी। मुझे भी मिलवाइएगा। हाँ ज़रूर, वो बहुत फ्रेंकली है, बहुत ज़्यादा, आपको मिलकर बहुत मज़ा आएगा। लगता ही नहीं है कि मतलब हम पहली बार मिले, वैसे जैसे हम बचपन से मिले हुए। अच्छा। हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम सिर्फ मेरी यूट्यूब से फ्रेंड बनी, फ़ोन पे इंस्टा पे हुई, नंबर दिए, बस बात होगी। क्या बात है, इंस्टा की दोस्तियाँ कामयाब हैं इसका मतलब। सोशल मीडिया फ्रेंडशिप ज़्यादा रही है या रियल में? मैं ज़्यादा फ्रेंड्स रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे 2 बार धोखा मिला है, तो अब मैं कहती हूँ जो है मेरे हस्बैंड है फ्रेंड, बस। अच्छा। और कोई मेरा फ्रेंड नहीं। मेरी 2-3 फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज़ हैं। वो हैं बेसिकली जॉब की ही रूटीन से हैं, मतलब मैं मार्केटिंग की जॉब करती थी। अच्छा। तो उसके हवाले से ही है, तो बहुत अच्छी हैं। और एक हैं वो हमारी लेबर हैं, उनकी अम्मी है, मतलब उन्होंने एक बेटी बनाया हो, तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल और प्यार मोहब्बत, मतलब एक कहते हैं ना बेटी वाली मोहब्बत देती है। तो उनकी बेटी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम गुड़िया है। मेरी कोई हो ना, मुझे हैदराबाद के सब लोग कहते हैं आते जाते, तारा रारा मेरी दोस्त है, तारा रारा मेरी दोस्त है। अरे ये क्या है? लेकिन यार मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी बहुत फ्रेंकली हूँ। अच्छा, आप RNN के चैनल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या मैसेज दोगे? बस यही कहेंगे कि आप जैसी होस्ट हर किसी को नहीं मिलती, बहुत अच्छी हैं, और चैनल को कामयाब करें। आप इतनी मेहनत कर रही हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं सब, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे और हम सबको कामयाब करें, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वो मिर्च मसाला नहीं लगा रहे होते, वो दिल से मेहनत कर रहे होते हैं। नहीं, मैं अगर पर्सनली आपने RNN की बात की तो मैं ये कहूँगी कि मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल, हम लोगों का जो टीम वर्क है ना, वो टीम वर्क नहीं है, वो फैमिली वर्क होता है। यहाँ फैमिली एनवायरनमेंट, मैं अगर बात करूँ नवाज़ भाई की, मैं बात करूँ अकमल भाई की, मैं बात करूँ रियाज साहब की, ये सब जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं। और आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बंदा तारीफ़ वो करे ना जो मतलब आपको आए। और वैसे भी कभी कोई टीम के बगैर हम तो कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक आपके पीछे कोई मोटिवेशन ना हो। क्योंकि जब कोई भी आप बिज़नेस खोल लें या कोई भी काम कर लें, जब तक आपके साथ कोई खड़ा ना हो तो आप तो वो चला ही नहीं सकते ना, आपके पास साथ कोई ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं रुबीना पूछूँ आपसे, आप आज शो करके जा रही हैं, ठीक है, मीम्स भी बनती है मेरे शो पे। मैं पहले गेस्ट को बता देती हूँ कि हिम्मत रखे, मीम्स बनती हैं, तो वो मीम्स वालों के लिए क्या कहोगी? कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब बनाएं, दिल खोल के करें। हाँ, को दिल खोल के करें। हाँ। और मैं तो पता क्या कर रही हूँ, मैं तो मीम्स अपनी स्टेटस पे खुद रख रही हूँ।
हाँ, दिल खोल के लगा करे, हमें हाँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पक्की बात है। हाँ, पक्की तो भाई बात ये है। अच्छी बात है, मीम्स ही बनती है। मैं मतलब मुझे हंसी आ रही है, मेरे शो पे मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। और फेमस करो, मीम्स वाले जो है यही करते हैं ना कि फेमस आप हो रहे हो। फेमस करेंगे तो हम आगे और जाएंगे ना। बस सही है। अच्छा, YouTube पर आपने मेहनत की, बिजनेस का शौक है, लेकिन ज़िंदगी में आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे अभी इस चीज़ पे जाके एंड करना है, बस इस चीज़ को लेके चलना है। क्या ये समझते हैं YouTube में इंसान का फ्यूचर है? हाँ, बिल्कुल फ्यूचर है। आपने इसे मतलब YouTube पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे हमने एक BC डाल दी होती है, पता होता है कि वो 10 महीने बाद आपको BC मिलेगी, वो इन्वेस्टमेंट करके। इसी तरह समझे YouTube पे आपने पूरे 2 साल लगा दिए हैं, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लोग घबरा जाते हैं, शायद हम कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है या व्यूज़ नहीं आ रहे, इस वजह से YouTube छोड़ देते हैं। अभी मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, तकरीबन मैंने कल जाके 2 हफ्ते बाद वीडियो डाली होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बिल्कुल हिम्मत हार दूँ या मैंने वीडियो नहीं डालनी है या कुछ ऐसा। लेकिन किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली। और यूट्यूब देता है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब नहीं देता, देता है। अच्छा, अभी तक आपकी अर्निंग हुई है किसी की यूट्यूब से? मेरी तो नहीं हुई। आपकी होने वाली है? होने वाली का क्या कहेंगे? अल्लाह बरकत दे। मैं नज़र नहीं लगा रही, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, तो इसी पे मतलब करेंगी वर्कआउट, इसी पे करेंगी? और व्लॉग देखिए, अभी घर से छोटे बच्चे तो घर पे निकलने पड़ते हैं, और सोशल मीडिया पे इंसान क्यों आता है, अपना फेस दिखाता है, मजबूरी की वजह से आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब घर में औरतें हैं जो मतलब बाहर नहीं निकल सकती, वो अपना यूट्यूब चैनल खोलें, घर पे बैठे वीडियोस बनाएं, खाने की, मेकअप की, जो भी आपको मतलब आता है वो करें, अल्लाह कामयाब करेगा। ऐसा ही है, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, दिमाग चाहिए और अक्ल होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप वाली बात है मेकअप की, विदाउट फेस अपना फेस हाइड करके बना सकते हैं। मास्क लगा लें या फेस के बगैर भी। फेस नहीं दिखाना चाहती तो नकाब कर ले, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को? बस यही कहूँगी कि किसी कोई भी चैनल बनाता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। मैंने भी अगर चैनल बनाया तो मैंने भी ये लॉकडाउन के चक्कर में ही बनाया था, जब कोविड आया था। अच्छा। बनाया हुई इसी रीज़न से था कि कोई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी न किसी तरह इसका रिस्पांस अच्छा आएगा, अर्निंग होगी। तो बस यही कहूँगी कि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत दिल से मेहनत करते हैं। तो यही चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं। और जो हम लोग दिल से इतने, यास्मीन भी बहुत मेहनत करती है, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो मेहनत का फल मिलता है तो वो एक अलग ही खुशी होती है। ऐसा और मेरा जब 1K हुआ था, मैं तो इतनी खुश थी कि जैसे मेरे पाँव ज़मीन पे ही नहीं है। ऐसे मैं खुश हो रही थी 1K के चक्कर में। आप क्या कहेंगी फैंस को? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस आगे बढ़ें, लोगों की छोड़ दें सोच, जो घटिया सोच है आजकल के लोगों की लड़कियों के बारे में, मैं कहती हूँ ये छोड़ दें, अपनी सोच बदलें। और जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकालते कि नहीं हाँ ये हो जाएगा, नहीं ये मत सोचें। देखिए, वो भी लड़कियाँ, उनकी भी ख्वाहिश होती है सो कि हम ये करें। एक मेरी फ्रेंड है, अब उनके बाबा ना उनको निकलने नहीं देते, और यहाँ तक कि वो टिकटॉक भी बनाती है ना, छुप छुप के बनाती है और प्राइवेट कर देती है, और स्टेटस भी लगाती है, डर डर के लगाती है, मेरा चाचू ना देख ले, मेरी कज़न ना देख ले। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी सोच बदलें, बस। और मैंने अक्सर ऐसा देखा अपनी आंखों के सामने, मतलब जो लोग जितना मतलब लड़की को बंद करके रखते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो मतलब देखा जाए वो ज़्यादा ख़राब फिर के मतलब अंदर रह के अपने, जब वो बाहर निकलती है मतलब उसकी ड्रेसिंग या उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो किसी को भी मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बाहर निकलने देना चाहिए। मतलब जो उसका दिल कर रहा है वो करने दो, गलत चीज़ नहीं कि मतलब आप कोई गलत चीज़ हो कि या गलत काम, मतलब जो काम करना चाहती है या कुछ बनना चाहती है उस हवाले से। तो भाई खुल के जियो, खाओ पियो और जियो मेरी तरह, टेंशन छोड़ दो ज़िंदगी की। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार ना थोड़ी मिलनी है। हाँ, बिल्कुल। तो और खुशी से हर एक को खुश रखो, खुश खुद भी रहो, दूसरों को भी हैप्पी रखो। और जो स्माइल होती है ना इंसान की, जो हैप्पीनेस होती है, वो एक मेरी नज़र में खून की बोतल है। ऐसा ही है, आप मुझे देख के हंसेंगी, मैं आपको देख के हंसूंगी, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी। वैसे भी सदका जारिया, अगर आप किसी को मुस्कुरा के भी देख लेते हैं। हर एक को नहीं देखें मुस्कुरा के, ये सदका जारिया गलत ना हो जाए। ये वाला सीन है। जब भाई अपना बहुत सारा रखें ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। इतना बताती चलूँ, कल का शो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। जो मेरा कल आएगा उसके गेस्ट बड़े खास है, सस्पेंस दे के जा रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।